ये मोह बार बार मृत्यु का कारण है। एक बात सुनाते हैं बहुत अच्छी। एक घर में दादाजी, नाती, सब मतलब एक परिवार रहता था। वो परिवार इतना बड़ा था कि उस परिवार में नाती भी बड़े हो गए थे। दादाजी रहते थे तो दादाजी बात बात पे इंटरफेयर करते थे घर में, और ये बात पसंद नहीं आती थी न बेटे को, न बहू को, न नाती को। तो एक दिन किसी बात पे विवाद हो गया। नाती ने लात घूंसे दे दे के दादा को पीटा। कैसे? चरणों का प्रहार किया, हाथों का प्रहार किया, खूब पीटा और धक्के मार के कहा कि चले जाओ यहां से, आज के बाद इस घर में घुसना मत। जबकि सच यही था कि यह घर बनाया ही दादा ने था, पापा ने नहीं बनाया था। यह घर बनाया ही दादा ने था। उन्हीं के बनाए हुए घर में से उन्हीं के नाती ने मार पिटाई करके दादा को घर से बाहर धक्का मार के भगा दिया। दादा भी क्षणिक बैरागी हुए और क्षणिक बैरागी होकर कहने लगे अब मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा। अरे राम राम राम, मेरे ही घर पे कब्जा कर लिया इन लोगों ने, ये मेरी संतान कैसे हो सकती है? मेरे ही घर से मुझे ही निकाल दिया, धिक्कार है ऐसे अपनापन को, अब मैं इस घर में नहीं लौटूंगा। एक सरोवर के तट पर बैठ गए। सरोवर के तट पे बैठ के रोने लगे और रोते रोते अपने उसी नाती को गाली दे रहे थे। अरे तेरो ब्याह ना होए, अरे तेरो काम न चले, तेरे हाथ कम, जो जो निकल रहा होगा ये तो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं। वो क्या क्या कह रहे होंगे, वो तो और ज्यादा ही कह रहे होंगे। और जो पिट के आया होगा दादा वो कम कह रहा होगा। ईमानदारी से बताओ, तुम्हें पीट के कोई ये कहीं से भेजे, तुम क्या क्या नहीं कहोगे उसके लिए? अच्छा कल्पना करो तुम्हें किसी ने पीटा और धक्का मार के तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया, बताओ क्या क्या कहोगे तुम? ये कहोगे तेरा घर बस जाए, तुझ में और ताकत आ जाए, भगवान करे तेरे बालक है जाए, भगवान करे तेरे काम 100 गुना, कहोगे? उल्टा ही निकलेगा। ऐसे ही उल्टा उल्टा दादा बोल रहे थे, तेरो न्यू है जाए, तेरो न्यू है जाए, तेरा पटवरा है जाए, तेरा पट्टा ढार है जाए, तेरी गाड़ी को पट्टा फैल, जन क्या क्या बोल रहे होंगे। ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, सच्ची में मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। उन्होंने तो कुछ ज्यादा ही कुछ किया होगा। अब पिट पिटा के आएंगे तो अमृत तो निकलेगा नहीं। सरोवर पे बैठे थे, उसी समय एक सन्यासी निकले वहां से। ध्यान से सुनना, एक सन्यासी निकले और सन्यासी ने बाबा को रोते हुए देखा, बुजुर्ग को। बैठ गए उनके पास में। बाबा इस आयु में क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? क्या कष्ट है? तो अब थोड़ी सहानुभूति मिली तो और थोड़ी श्वास तेज तेज चलने लगी और थोड़ी धड़कन तेज हुई, आंसू फिर बहने लगे तेजी से। अरे बाबा जिन्ने में करते निकाल दियो, मार पीट के निकाल दिए बाबा। सारी बात बताई, मेरे नाती ने मुझे मारा, लात घूंसा मारा, धक्का मारा, देखो बाबा यहाँ गुल्लाड़ा फूल गया, देखो बाबा ये दीवार में लग गया सर बाबा, और धक्का मार के बोला इस घर में वापस मत आना, ये घर अब मेरा है। बाबा बताओ, खून पसीने की मेहनत करके हमने वो घर बनाया, मेरे ही घर में कब्जा हो करके बैठ गए, इसीलिए मुझे दुख हो रहा है बाबा, मैं रो रहा हूं, मैं कह रहा हूं बाबा। बाबा को लगा बड़ा अच्छा बैराग्य हो गया इसको। बाबा ने कहा, सन्यासी बाबा बोले देखो रोना नहीं चाहिए, कभी कभी भगवान जब अच्छा करते हैं तब अपनों के द्वारा ही अपमानित करवाते हैं। उन्होंने तुम्हारे नाती से तुम्हारा अपमान कराकर तुमको एक शिक्षा दी है, इस संसार में कोई हमारा नहीं है, इसलिए भूल जाओ संसार को, जिस संसार से तुम लात घूंसा खा के निकले हो।
चलो मेरे साथ, मेरे संग रहना। बाबा ने हाथ पकड़ा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं और हम दोनों मिलकर उस ब्रह्म की उपासना करेंगे, भगवान की उपासना करेंगे, भगवान को पाने का प्रयास करेंगे और उस ब्रह्म को पाकर इस जीवन को सफल करेंगे। छोड़ दो, भूल जाओ दुनिया में, अब वैसे भी 70 साल के हो गए, भूल जाओ और चलो मेरे संग। जैसे ही बाबा ने हाथ पकड़ के खींचा और यूं देखा है वो बाबा जो पिट के आया कहा अभी। बाबा ने कहा क्या हुआ, चलो। तो महाराज उसका आंसू खत्म, चलने के नाम आंसू खत्म, आंसू बंद। पूछा तुम कौन हो? है? तुम कौन हो? अरे पीटने वाला मेरा नाती, पिटने वाला मैं, मेरे नाती ने मेरा घर छीना, मैं चला जाऊंगा। अरे अपनों के हाथों से पिटकर, अपनों के हाथों से लात खाकर एक आध खा ली, मुक्का एक आध खा लिया। अरे अपने नाती ने धक्का मार दिया, इसका मतलब मैं घर छोड़ दूं? इतनी सी बात पे घर छोड़ दूं? ये कोई बात हुई? और तुम कौन हो? तुम कौन हो कि मैं खामा खा तुमसे मैंने कहा उपदेश दो, उपदेश देने के लिए बोला तुमको, ले चले ये आए ज्ञानी जी महाराज, हमें उपदेश दे रहे संसार में कोई किसी का नहीं है, चलो ब्रह्म को पाएंगे, लो कर लो बात। बाबा रास्ता नापो रास्ता, अभी जा रहा हूं, देखना मेरा नाती सॉरी बोलेगा, सॉरी। सन्यासी भी देखते रह गए और कहने लगे वाह रे वाह भगवान, तेरी गजब की माया है, लात खाकर भी मनुष्य सुधरता नहीं है, ऐसे मोह में फंसा रखा है, कैसे इनका कल्याण होगा, कैसे इनका कल्याण होगा। ये जो मोह है कब्जा करे बैठा है, इसी मोह के कारण हमारा मन मोहन में नहीं लगता। ये मेरा बेटा, ये मेरे बेटे, ये मेरी बहू, ये मेरी नाती, ये मेरा मकान, ये तुम्हारा कुछ नहीं है। जिम्मेदारियां निभा चुके हो, भगवान का भजन करो, अपने कल्याण की जिद करो जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा।